नमस्कार दोस्तों, मैं हिमरोज। आप सभी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सभी कटोरी वाला ब्लाउज बनाते हैं और बीच में जो है टक्स निकलता है, यानी वो जो पॉइंट निकलता है, तो उसकी वजह से आप सभी क्या करते हैं, बीच में एक छोटा सा टक्स लगाते हैं। तो अगर आप सभी बीच में टक्स लगाते हैं तो उसका प्रॉपर नियम जानिए। बीच में टक्स लगाने का एक प्रॉपर नियम रहता है दोस्तों। अगर आप सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी एक नियम है। तो वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर आपको कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से कटिंग करना सीख जाएंगे। तो वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को भी दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लाउज की कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर पूरा मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम 36 साइज के ऊपर कटोरी वाला जो हम ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, इसमें हम कैसे डबल कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कटिंग करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, देखिए मैं जो ये अस्तर लिया हूँ ना, ये बड़ा लिया हूँ। इससे क्या रहता है कि नीचे का बेल्ट जो है हम इसी में बढ़ा करके निकाल लेते हैं, अलग से हमें कटिंग करना नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से सिंगल फैला लेंगे और सिंगल में फैलाने के बाद हम लंबाई का माप लगा लेंगे। जैसे कि हमारा लंबाई का माप है 14 इंच, यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा करके ये देख सकते हैं 15 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके यहीं से हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फैला लिया है और आप सभी देख पा रहे हैं ये हमारा एक अस्तर है और एक अस्तर ये है, यानी हम दो ब्लाउज एक ही माप का कटिंग कर रहे हैं। ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज है, तो दोनों ब्लाउज हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो हमने अस्तर सेम फैला लिया है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर फैला लिया है। ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो अब आप सभी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आधा इंच निशान लगाना है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा हुक पट्टी हाई पट्टी के लिए, प्लस बैक साइड में हम टक्स लगाते हैं वो भी यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाएगा, हमें अलग से बढ़ाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आधा आधा इंच पर निशान लगाकर एक सीधा लाइन खींच लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा यहाँ का निशान। अब उसके बाद हम लंबाई का माप लगाएंगे। यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, 14 इंच है तो 1 इंच हम बढ़ा करके यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा लंबाई का माप। अब आएंगे हम गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई दोस्तों हमें यहाँ से निशान लगाना है, ठीक है, ना कि इस वाले निशान से। हमें गले की चौड़ाई यहाँ पर निशान लगाना है। ये जो पार्ट रहेगा ये हुक पट्टी हाई पट्टी के लिए यूज होगा, तो यहाँ से जो है हमारा माप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो इसमें दोस्तों हमें बैक साइड में ज़्यादा फैला हुआ गला नहीं चाहिए, इसमें शोल्डर न गिरे, तो इसलिए हम चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। इसमें हमें डोरी वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने गले की चौड़ाई रख ली कितना, 2 इंच पर। शोल्डर का माप इसमें 11 इंच का है, तो 11 का हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। ये देख सकते हैं 5.5 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। वही नीचे हमें अप्लाई कर लेना है। आप सभी देख सकते हैं यहीं से हम यहाँ पर भी यही निशान लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमें निशान नहीं लगाना है। ये देखिए 5.5 इंच पर यहाँ पर भी निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींच लेना है। अब आएंगे दोस्तों हम आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप, जैसे कि 36 साइज है तो हमें 6.25 इंच का आर्म होल का माप लगा लेना है। ठीक है, 35 इंच रहा, 36 इंच रहा, 37 इंच तक आप सभी यहाँ पर 6.25 इंच का आर्म होल का माप लगाएंगे, परफेक्ट आएगा। यहाँ पर हमें निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींच लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हम आएंगे चेस्ट के माप में। तो चेस्ट का माप हमें कहाँ से लगाना है, यहाँ से। ये जो हमने निशान खींचा हुआ है ना, यहाँ से हमें चेस्ट का माप लगाना है। तो चेस्ट माप हमारे इसमें है 36 इंच, तो 36 का 1/4 हो जाता है 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। यहाँ से हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहे हैं, आप सभी 1.5 इंच भी दे सकते हैं। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप है 30 इंच, तो 30 का 1/4 हो जाता है 7.5 इंच। तो यहाँ से हम माप लगा रहे हैं 7.5 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाना है और यहीं से हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। तो बैक साइड के लिए हम अलग से बढ़ाते थे, अब नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये जो हमारा निशान है ये बैक पार्ट में भी काम आ जाएगा और फ्रंट पार्ट में भी काम आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो चुका हमारा निशान। अब आएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे और यहीं पर इसे फोल्ड कर देंगे, इसका मिडल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद गोलाई का शेप हमें लगाने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा।
यहाँ से इंची टेप को रखना है, 1.25 इंच का गैप दे देना है और इस तरह से हमें निशान लगा करके गोलाई का शेप ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करते वक्त ध्यान देना है ये जो चेस्ट वाला निशान है उससे लगभग 1.25 इंच हमें यहीं से मिलाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरह से हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे चेस्ट वाले निशान में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गोलाई बैक साइड का। और फ्रंट साइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच हम बढ़ा लेंगे नीचे, तो ये हमारा निशान जो आएगा वो फ्रंट पार्ट का आ जाएगा। इससे थोड़ा सा ऊपर लेते हुए फिर हम गोलाई को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और हमें यहाँ पर मिला देना है। तो ये हमारा आर्म होल जो है फ्रंट पार्ट और ये हो गया बैक पार्ट। तो उम्मीद करता आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको कटिंग करते हो किस तरह से निशान लगाना है तो आप इस तरह से लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से बैठेगा। बाकी इसके बारे में आप सभी को आगे मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट हमें यहाँ पर निकाल लेना है, बैक पार्ट को हम साइड में रख लेंगे। जैसे कि मैं पहले बताया, हम दोनों पार्ट जो है यानी दो ब्लाउज एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो अभी दोनों को हम एक के बराबर एक रख लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो ये अब हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। बैक पार्ट को हमने साइड में रख लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आर्म होल को डाउन कर लेंगे। ये तो हमने कटिंग की है, बैक पार्ट वाला जो गोलाई था यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की गोलाई कटिंग करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आर्म होल की गोलाई फ्रंट पार्ट का। तो गले की माप में आएंगे हम, तो गले की चौड़ाई का निशान हमें यहाँ से लगाना है। ठीक है, नीचे वाला निशान हम यहाँ से लगाएंगे, ऊपर वाला निशान जो था हमारा यहाँ से था। ठीक है, ये चीज आप सभी ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाला निशान आपको यहाँ से लगाना है चौड़ाई में, और नीचे वाला निशान आपको चौड़ाई में यहाँ से लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हुक पट्टी हाई पट्टी बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ से चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमें लगाना है 2.5 इंच पर, और नीचे हमारा कितना था 2 इंच पर। ठीक है, तो हमें ऊपर कम लेना है और नीचे की तरफ हमें ज़्यादा लेना है। अब यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे। तो जैसे कि हमारा फ्रंट नेक की जो लंबाई है 6 इंच है, तो हम आधा इंच यहाँ पर बढ़ा करके निशान लगाएंगे और सीधा लाइन खींच देंगे। और आपको ध्यान देना है, अगर आप माप लेते वक्त इस तरह से सीधा माप लेते हैं तो सीधा कटिंग करते वक्त करिए, अगर तिरछा लेते हैं तिरछा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से लाइन खींच लेना है और गोल गला हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये ऐसे आप सभी इस नियम से कटिंग करेंगे तो आपका जो कंधा नीचे गिरता है तो कंधा गिरेगा नहीं। ठीक है, आप सभी ट्राई जरूर करिएगा इस नियम से। और मैं मेरे कटिंग में कंटिन्यू चेंजेस करता रहता हूँ, सुधार करता रहता हूँ। आप सभी को मेरे कटिंग में तो चेंजेस भी दिखता होगा। तो मैं मेरे कटिंग में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करता हूँ, सुधार लाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो वो चीज़ मैं आप सभी के साथ भी शेयर करता हूँ। तो अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद हल्का सा शोल्डर हमें यहाँ पर बराबर करना है। देखिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पर बराबर करने के बाद हल्का सा नीचे हमें गले को डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कम कर देते हैं तो नीचे हमें बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने गोल गला कटिंग कर लिया। अब आएंगे हम बेल्ट में। तो लेंथ जैसे कि हमारा 14 इंच है, तो हमें यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाना है 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से हमने सीधा लाइन खींच लिया। अब उसके बाद यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ से आपको निशान लगाना है। ठीक है, 2.5 इंच पर आपको यहाँ पर निशान लगाना है, और जो हमारा बेल्ट का शेप रहता है इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए ऐसे। ठीक, ये हो जाएगा बेल्ट का निशान। तो चलिए अब इसको हम कटिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कटोरी कैसे कटिंग करना है। तो दोस्तों ये हमारा बेल्ट कटिंग हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर नीचे बढ़ा लेंगे। ठीक है, इससे क्या रहेगा, अब हमें अलग से बेल्ट कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.25 इंच बढ़ा लेंगे। जो हमारा सिलाई मार्जिन है वो यहाँ पर ऐड करके हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बेल्ट। और ये जो हमें कटिंग कर लेना है किस चीज के लिए, कमर पट्टी। ये हो जाएगा हमारा कमर पट्टी, और ये हमारा बेल्ट बढ़ करके कटिंग हो गया। ठीक है, तो आप सभी को कुछ टेक्निक समझा दिए। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आप सभी का बहुत जल्दी कटिंग हो पाएगा। इसको हम साइड में रख लेते हैं बेल्ट को।
तो अब आएंगे हम कटोरी में। तो कटोरी का निशान कहाँ से लगाना है, यहाँ से, ठीक है, जो हमने लाइन खींचा है यहाँ से हमें निशान लगाना है। ये तो जो हमारा निशान यहाँ पर बढ़ा हुआ है ये तो सिलाई मार्जिन है, तो हमें यहाँ से माप लगाना है। तो हमारा जैसे कि 36 साइज है, तो हम 36 साइज में कटोरी जो कटिंग करेंगे 5.5 इंच का, तो 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, 5.5 इंच यहाँ पर। और ये जो हमारा गले की लंबाई था ना, यहाँ से हम इन चीज़ों को रखेंगे, 1.25 इंच का गैप दे देंगे। इसे हम इस तरह से लाइन खींच देंगे और यहाँ से हमें मिला देना है, ऐसे मिलाना है। अब उसके बाद सिंपल सा है, इसे हमें राउंड शेप में ऐसे कटोरी को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कटोरी का निशान। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे वेस्ट पॉइंट का। ऊपर आपको आधा इंच छोड़ देना है, वेस्ट पॉइंट का निशान आ जाएगा 10 इंच पर। आधा इंच छोड़ने के बाद अगर आप पूरा लेंगे तो 10.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। ये देखिए आपको आधा इंच ऊपर छोड़ करके यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा देना है। तो जैसे कि हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया था ना, तो इसको हम मिडल में ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड करके इसका मिडल निकालेंगे। तो यहाँ मिडल का जो टक्स आएगा यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आप सभी को प्रॉब्लम होता है ना कि आपका ये जो टक्स रहता है ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है, तो इस तरह से आप माप करके कटिंग करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, जिसको हम साइड में कर लेते हैं। चलिए मैं आपको कटोरी कैसे बढ़ा कर कटिंग करना है उसके बारे में समझाता हूँ। तो मेन मुद्दा हमारा क्या था, हम सिंगल कटोरी को डबल कटोरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने अस्तर को फैला लिया है। अब उसके बाद हम इसको लेंगे, यहाँ पर इस तरह से हमें रख लेना है। रखने के बाद सबसे पहले हमें चारों तरफ निशान लगाना है। तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मिडल में हमें निशान लगाना है। अब क्या करेंगे, इसकी लंबाई मापेंगे। तो इसकी लंबाई है कितना, 4.25 इंच। इस तरह से हमें क्रॉस में 4.25 इंच पर निशान लगाना है। और जैसे कि इसका शेप है ना, वैसे ही हमें इस तरह से आगे हल्का सा ऊपर करते हुए यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे तो कटोरी के लिए। तो यहाँ पर हमें बढ़ाना है दोस्तों 1.5 इंच। इस तरफ हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है और इस तरफ हमें बढ़ाना है 1.25 इंच, ठीक है। बाकी का जो एक्स्ट्रा रहेगा वो सिलाई मार्जिन हो जाएगा हुक पट्टी हाई पट्टी के लिए, ठीक है। ये जो हमारा निशान दिखाई दे रहा है, तो हमें इस तरफ कितना बढ़ाना है, 1.25 इंच, ठीक है। यहाँ पर हमें 1.5 इंच नहीं लेना है, इस तरफ हमें 1.5 इंच लेना है और इस तरफ हमारा खाली रहेगा 1.25 इंच। और हमें यहाँ पर ऐसे मिला देना है, यहाँ पर ऐसे मिलाना है, हल्का सा सिलाई मार्जिन छोड़ देना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच बढ़ा देंगे और यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ा लेना है और इधर हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे, यानी हमें ऊपर तरफ कम कर लेना है और इस तरह से हमें मिला लेना है। ये देखिए ऐसे। यहाँ पर इस तरह से मिलाने के बाद मिडल में आएंगे, तो मिडल में हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है। यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद इसको हमें यहाँ पर मिलाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ये निशान जो है ये सिंगल कटोरी का निशान लग चुका है। लेकिन हम जैसे कि इसमें डबल कटोरी कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंगल कटोरी को हम डबल कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम आधा इंच बढ़ा देंगे, आधा इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे। देखिए जब अगर आप सभी सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मली बीच में टक्स लगा देते हैं, तो क्या होता है, कटोरी छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कन्वर्ट करना है, बस आपको यहाँ पर आधा आधा इंच बढ़ा करके लंबाई में कटिंग कर लेना है, यहाँ का सिलाई मार्जिन बढ़ा लेना है बस। तो ये हमारा आधा आधा इंच बढ़ चुका है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा टक्स कहाँ पर आएगा और मिडल का टक्स कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमने कटोरी कटिंग कर दिया है। तो सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर हमें बीचों बीच में ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ऐसे यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है। आधे इंच आपको छोड़ देना है सिलाई मार्जिन, जैसे हुक पट्टी हाई पट्टी बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर आधा इंच आपको छोड़ना है और यहाँ से आपको इन चीटों को रखना है। और जैसे कि इसमें हम 5.5 इंच का कटोरी तैयार करेंगे, तो 3.25 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। 3.25 इंच पर निशान लगा करके हमें कट लगाना है इस तरह से। अब उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट निशान लगाया था ना, यहाँ से हमें माप लेना है।
तो यहाँ पर मापेंगे तो ये आ रहा है 1.25 इंच। ठीक है, तो इसकी लंबाई 1.25 इंच आ रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ से हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए ऐसे 1.25 इंच पर निशान लगा करके हमें सीधा लाइन खींचना है। तो ये टक्स की लंबाई हमारा 1.25 इंच का आ जाएगा। तो हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर लंबाई को हमें ड्रॉ कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा मेन टक्स। बट इसमें जैसे कि हम सिंगल कटोरी को डबल कटोरी कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से हमें फोल्ड करना है और ऐसे रख करके ये जो इसे हमारा टक्स यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमें स्केल को रख लेना है और ये से सीधा लाइन खींच देना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे सीधा लाइन खींच लेना है और इस तरफ भी हमें सीधा लाइन खींच लेना है। ये देख सकते हैं, ये हमारा इसमें मिडल का टक्स आ जाएगा। यहाँ पर हमें कट लगा देना है, जिससे क्या रहेगा, हमारा निशान जो है दोनों तरफ पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी वे में और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके आप सभी को समझाया, जिससे आप सभी बहुत ही अच्छे से कटोरी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा टक्स आ जाएगा मिडल में, ये मेन टक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।